औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, प्यारे सामाईन, कोर टुडे इस सोशल मीडिया चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं एडवोकेट नवाब पटेल आपके सामने आज एक ऐसा मसला लेके आया है जिसकी वजह से कई लोग परेशान हैं। हमारे एक दोस्त है जो औरंगाबाद ही के रहने वाले हैं। उन्होंने पाबंदी से हमारे यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं और उनके दिल में भी जो है एक जो मसला था जिसकी वजह से वो परेशान थे, वो लेकर वो हाजिर हुए। उनका मसला ये है कि उन्होंने एक शख्स से उसकी ज़मीन खरीदने के ताल्लुक से सौदा कर लिया, उसको 5 लाख रुपये बयाने में दिए और बयाने में देने के बाद रजिस्ट्री करने के लिए वक्त तय किया गया। लेकिन जब सरबोती बनकर आई, उसमें उन्होंने 1 महीने का वक्त लिख कर लेकर आए और इनको बोले इस इशारपोती पर हम भी दस्तखत कर देते, आप भी कर लो। जब इन्होंने देखा कि इस इशारपोती में 1 महीने का वक्त लिखा हुआ है, तो वो बोले 1 महीने में बाकी पैसे की गुंजाइश हो नहीं सकती, रकम बड़ी है, इसलिए उसको कम से कम 6 महीने करके लगे। वो लाने के लिए गए और उधर ही बैठ गए। 5 लाख ले लिए, अपना काम कर लिए और अब जो है तो उसकी कीमतें बढ़ गई और कीमत बढ़ने की वजह से उन्होंने जो है इशारपोती करने के लिए देने से इनकार कर दिया। अब ये बेचारे ऐसे फंस गए कि पैसे भी तो चले गए, इशारपोती लिखित में भी नहीं है, कोई लिखित डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब ऐसी सूरत में करें तो क्या करें? जब भी वो फॉलोअप करने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं यार अपने घर की बात है, अब आप तो इतनी कीमत में ले रहे नहीं, मैं दूसरे को बेचता, उसमें से पैसे आएंगे, आपके पैसे लौटा दूंगा। यानी इन्होंने सौदा किए, इन्होंने लेने की तैयारी बतलाए और इनको पैसा दिए बयाने में, इनकी ईमानदारी पे ये कायम है। लेकिन वो दोस्त, जिसको दोस्त बोले या दुश्मन बोले, वो जो है तो इशारपोती करके देने को तैयार नहीं है, बाकी पैसे लेके रजिस्ट्री करने को देने को तैयार नहीं है। 6 महीने का अर्सा गुजर गया, इन्होंने बाकी रकम की भी इंतजाम कर दिए। अब उसको बुला रहे हुए चल रजिस्ट्री कर दे, तो बोलता नहीं अभी नहीं करता, मैं आपको देता नहीं, कि मैं दूसरे को बेच रहा, दूसरे सौदा चल रहा, वो भी के बाद तुमको पैसे लौटा दूंगा। अब इनका पैसा अटका के फायदा क्या होगा? ये परेशान हो गए। अगर बाद में पैसे नहीं दे तो क्या करेंगे? अपने पास में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं इसका। उस वक्त वो मेरे पास में आए और उन्होंने उनकी ये बात सब बतलाई, तो अल्लाह के फजल करम से मैंने उन्हें हिम्मत दिया और बोला कि आपका पैसा गया हुआ है, मेहनत का पैसा है, ज़ाया नहीं जाएगा, आप फिक्र मत करो। आप इतना बतलाओ कि पैसे देते वक्त कोई गवाह वहाँ पर मौजूद था क्या? उन्होंने बोला हाँ, वो एक हाजी साहब थे। हाजी साहब ने अपने हाथ से मेरे पास से रकम लिए, उसको काउंट किए और काउंट करने के बाद में वापस मेरे हाथ में दिए, तुम तुम्हारे हाथ से उनको दो। फिर वो रकम को मैंने मेरे हाथ से उनके हवाले किया और वो करने के बाद में फिर बात ये हुई कि 6 महीने के बाद में हम पैसे पूरे देंगे और रजिस्ट्री कर लेंगे। उस वक्त और भी 2 लोग गवाह थे, मतलब जिन्होंने पैसे काउंटिंग किए, वो हाजी साहब के अलावा और 2 लोग वहाँ मौजूद थे। 3 लोगों की मौजूदगी में ये व्यवहार हुआ, चौथा मैं खुद था, 5वां मेरे एक साथी थे। इस तरीके से हमारा व्यवहार हुआ, लेकिन लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। फिर मैंने उन्हें कहा कि आप फिक्र मत करो, अपने लिए जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के सेक्शन 53 में साफ और शफाफ लिखा हुआ है कि ओरल एग्रीमेंट इज लीगल एंड वैलिड। क्या समझे?
ओरल एग्रीमेंट इज लीगल एंड वैलिड, बशर्त ये कि आपको वो साबित करके बतलाना पड़ेगा कि आपका व्यवहार हुआ, आपने उनको 5 लाख रुपए दिए। ऐसे गवाहों ने अदालत में हाजिर होके अपनी गवाही के साथ वहाँ पे बतलाना चाहिए। क्यों? तो साबित करने की जिम्मेदारी आप पर है। आप अगर ये बात साबित करके बतला दे रहे तो आपके पैसे तो क्या, आपका व्यवहार भी जिंदा हो जाता, और जो सौदा आपका और उनका हुआ था उसी रकम में उनको वो रजिस्ट्री करके देना पड़ेंगी। अगर वो रजिस्ट्री करके देने से इनकार करते हैं और कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि उन्होंने आपके साथ में सौदा किए थे, और सौदा करने के बाद में जो है तो उन्होंने बयान में 5 लाख रुपए लिए थे, बाकी रकम लेने के लिए जो है तो वो तैयार नहीं है, और मिलके देने के लिए भी तैयार नहीं है। ये चीज़ आपने वहाँ पे कोर्ट में साबित करके बतला देना। इसके अलावा अब ये बतला साबित करके बतलाने के लिए आपको क्या करना होगा? तो दोस्तों, इसमें जो है तो आपको एक पहले उसको नोटिस देना पड़ेगी। नोटिस ये देना पड़ेगी कि आपका मेरा सौदा हुआ था, आपको मैंने 5 लाख रुपए बयाना दिया था, और 5 लाख रुपए देने के बाद बाकी रकम लेके रजिस्ट्री करके देने का आपने वादा किए थे, लेकिन अब वादा खिलाफी कर रहे हैं। इसलिए जो है फला फला तारीख को मैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपकी बकाया रकम लेकर हाजिर होने वाला हूँ, आप वहाँ पर आ जाइए और मुझे रजिस्ट्री करके दे दीजिए। अगर आप मुझे रजिस्ट्री करके नहीं दे रहे तो ये समझा जाएगा कि आपने जो है जो वादा किए थे, जो एग्रीमेंट हमारा हुआ था ओरल एग्रीमेंट, उससे आप पीछे हट गए। अब ये जब पीछे हटके वाली बात आ जाएंगी तो इसके लिए आपका रेडीनेस एंड विलिंगनेस, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के सेक्शन 24 और सेक्शन 36 में बदलाया गया है। इसमें जो है तो रेडीनेस और विलिंगनेस, डॉक्ट्रिन ऑफ रेडीनेस एंड विलिंगनेस, ये जो एक फलसफा है, इसके तहत आपको ये बतलाना पड़ता है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हूँ, और मैं आपको आपकी बकाया रकम देने के लिए तैयार हूँ, और उसी सिलसिले में मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस में फला फला तारीख को हाजिर रहूँगा। आप वहाँ पर आ जाइए और आपकी रकम ले लीजिए और रजिस्टर्ड सेलिट करके दे दीजिए। अब इसके लिए आपको फिर वो जो तारीख तय की जाएंगी उस तारीख के ऊपर उस ऑफिस में जाकर रजिस्टर ऑफिस में हाजिर होना पड़ेगा। वहाँ आप हाजिर थे इसके सबूत आपके पास का आपका मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग है, आपके दोस्त अहबाब कोई आपके साथ वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर पहले से ही कुछ लोग आए हुए रहते हैं, वो रहेंगे, एक दूसरे से बातचीत होती रहती है, भाई कैसे आए, क्या है, क्या खरीद रहे, तो आप उनको बतला दीजिए कि भाई फला फला के साथ में मेरा ऐसा रजिस्टर ओरल एग्रीमेंट हुआ है, और मैं अभी रजिस्ट्री करने के लिए उनको बुला रहा, लेकिन वो आ रहे नहीं, रजिस्ट्री करके दे रहे नहीं। ऐसी सूरत में आप गवाह रहिए, मैं यहाँ पर आया था और पैसे लेके, ये पैसा है मेरे पास में, और रजिस्ट्री करने की मेरी तैयारी थी। उनका शाम को ऑफिस छूटने के वक्त तक इंतजार कीजिए, और ऑफिस शुरू होने के पहले से वहाँ चले जाइए। तो इसमें क्या होगा कि वो ये बोल नहीं सकते कि मैं वहाँ 10:30 बजे आया था, आप नहीं थे, या मैं 5 बजे आया था, आप नहीं थे, या इस दरम्यान में कोई भी वक्त वो बतला सकते मैं आया था, आप नहीं थे। तो इसमें जो है उनका रेडीनेस दिखेगा, आपका अनविलिंगनेस दिखेगा, अनरेडीनेस दिखेगा। तो ये जो चीज़ है इसको आप बिल्कुल बारीकी से करना चाहिए, चाहे ओरल एग्रीमेंट हो, चाहे रिटर्न एग्रीमेंट हो, चाहे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो। किसी भी एग्रीमेंट का कोई अगर इनकार करता है तो उसके लिए आपको रेडीनेस और विलिंगनेस का फलसफा वहाँ पर लाना नहायत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी तरीके से जो है तो एग्रीमेंट परफॉर्मेंस, पर परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट, ये जो है इसके लिए अगर रजिस्टर्ड भी नहीं है, कोई एक आदि आपका उनका रिजर्व होती है, खाली एक सादे कागज पे लिखी हुई है, या बॉन्ड पेपर पे लिखी हुई है, या नोटराइज की हुई है, ऐसी सूरत में भी वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पर काम आ सकता है, और उसको जो तो पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीमेंट बोलेंगे। और ये जो है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53A के पर्पस के लिए
आपको एविडेंस बोल के लिया जाएगा। इस तरह से जो है, चाहे आपका ओरल एग्रीमेंट हो, चाहे आपका सिर्फ रिटर्न एग्रीमेंट हो सादे कागज पे या बॉन्ड पेपर पे, या आपका रजिस्टर्ड सेल डीड हो, इसके अंदर आपको रेडीनेस और विलिंगनेस ये फलसफा इस्तेमाल करना होगा। ये करने के लिए आप जब रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद में आप वहाँ की गवाहान अलग से बतलाएंगे, वहाँ की शहादत अलग से देंगे, देने वाले लोग रहेंगे। तो ऐसी सूरत में आपका दिया हुआ पैसा, आपका किया हुआ एग्रीमेंट, ये जो तो बरकरार रहेगा। और सामने वाले के खिलाफ जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के तहत केस दाखिल करेंगे और अदालत से रुजू होकर अदालत से कहेंगे कि फला फला को जो है डायरेक्शन दीजिए कि वो मेरे हक में रजिस्ट्री करके दे, ऐसी सूरत में जब ये कोर्ट के सामने साबित हो जाएगा कि आपका उनका एग्रीमेंट हुआ था, आपने उनको अमाउंट दिए थे इसार पावती में, और अमाउंट देने के बाद में जो है आपका बैनामा जो है, आपकी इसार पावती जो है, आपका जो एग्रीमेंट का कन्फर्मेशन है वो बरकरार रहेगा, वो डूबेगा नहीं। और आपके हक में रजिस्ट्री अगर वो शख्स नहीं करके देता है तो अदालत अपने सुप्रीम को ऑर्डर करेगा कि तुम जाओ और इनको रजिस्ट्री करके इनके हक में दो। वो जो रजिस्ट्री करके दी जाएंगी, वो रजिस्ट्री के ऊपर आपकी जो है तो मोटिवेशन एंट्री हो जाएंगी, आपको जो है बिलीफ और पुलिस के जरिए से कब्जा भी दिया जाएगा, और आपका जो दिया हुआ पैसा है वो डूबेगा नहीं। इस तरह से जो है तो आपसे गुजारिश है कि ये तो हो गया, आपने अनजान में जो गलती कर दी कि भाई हमारे दोस्त है, हमने आपस में व्यवहार किए थे, बगैर लिखा पढ़ी के किए थे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा भरोसा करके लिए थे किए थे, लेकिन वो भरोसा यहाँ पर टूट गया। इसलिए बराए मेहरबानी कोई भी व्यवहार हो, किसी के भी साथ हो, दोनों पार्टियों को चाहिए कि उसका लिखित में लिखा पढ़ी करके जो है रिकॉर्ड रखिए। यहाँ तक कि शादी ब्याह के मामला में भी अक्सर ऐसे ही होता है। कई मर्तबा ऐसे केसेस हमारे पास में आए हुए हैं कि दोनों तरफ से शादी करके लेके आने के बावजूद उनकी हालत नहीं है, गरीब है, उनको मदद करेंगे ये सोच के दोनों तरफ से लोग शादी करके लेकर आते हैं। लेकिन बाद में जब आपस में थोड़ी सी अनबन हो जाती है तो लड़की वाले कहते हैं कि इन्होंने हमारे से 5 लाख रुपए मांगे, 10 लाख रुपए मांगे, जबकि उनकी देने की हैसियत नहीं है। मांगा उसी के पास जाता है जो कोई देने की हैसियत रखता है, लेकिन वो कोर्ट में साबित होना नहीं होना बाद की बात है। फिल वक्त तो पुलिस उस मुद्दे को लेकर हरासमेंट करती है और उनका मकसद भी रहता है हरासमेंट करना। इसलिए जो है, चाहे शादी ब्याह का मामला हो या कोई भी व्यवहार हो, छोटा व्यवहार हो बड़ा व्यवहार हो, उसका लिखा पढ़ी करना नहायत जरूरी है। चाहे उसको आप रजिस्टर करें या ना करें, लेकिन जो भी व्यवहार हो वो व्यवहार लिखा पढ़ी करके होना चाहिए। और अगर उसको रजिस्टर कर दिए तो बहुत ही अच्छा है, थोड़ा पैसा जाता लेकिन काम मजबूत बनता, बाद में ज़्यादा पैसा जाता और तकलीफ होती। इन मुद्दों को ख्याल में रखते हुए आप तमाम से गुजारिश है कि आपके तमाम जो व्यवहार है वो कानून के दायरे में रहते हुए और सही ढंग से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। आप ईमानदारी से करेंगे अल्लाह की आपको मदद मिलेगी, और बेईमानी से करेंगे तो अल्लाह की मदद नहीं आएंगी और आपका नुकसान होगा। दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। इतना कहते हुए मैं आज की इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि जैसे आप इससे फ़ायदा उठा रहे, आप जो है तो ये वीडियो सुन रहे, आपको इसकी मालूमात मिल रही, इसी तरह की मालूमात आपके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार और जान पहचान के लोग, इनको भी होना चाहिए। वो भी जो है तो इन मसाइल से बाहर आना चाहिए। इसको मद्देनजर रखते हुए इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। आपने लाइक किए हमारी हिम्मत बढ़ती और हम भी जो है तो और आगे अच्छे वीडियो लाने के लिए कोशिश करते। इसके अलावा आपके जो कुछ भी मसाइल है या इसी मसले को लेकर कोई ऐसा कोई शुबहत है तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट्स बॉक्स में जाकर वहाँ पर कमेंट्स कीजिए। इंशाल्लाह कमेंट्स पढ़ने के बाद में हम आपको उसका खुलासा ज़रूर करेंगे। या कोई भी मसला पेश आता है तो हमारा मोबाइल नंबर है 9850779324। आप इस पर रब्त करके हमसे आपके जो कुछ भी क्यूरीज है, जो कुछ भी मुतालिबात है, जो कुछ भी मसाइल है, उसको पूछ कर आपके
मसले को हल कर सकते हैं। आप इसको मैं दोबारा गुजारिश करता हूँ कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपको कोई पैसा तो खर्चा आता नहीं, लेकिन हम जो भी वीडियो डालते हैं नया, वो ऑटोमेटिक आपके पास में पहुंच जाता है, आ जाता है, और आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इतना कहते हुए खुदा हाफिज़ वस्सलाम।